हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसमें किस किस टाइप्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन ने डिटेल से स्टडी की थी। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उस टॉपिक का, अपना प्रीवियस टॉपिक का, कि मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन में अपन ने 5 टाइप्स के मेथड या 5 टाइप्स के क्रॉस पोलिनेशन पढ़े थे। होता क्या है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पोलन ग्रेन्स क्रॉस पोलिनेशन के अंदर एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जाते हैं, तो उनको कौन कौन से मीडिएटर लेकर के जाते हैं। ये मीडिएटर जो होते हैं उसी के बिहाफ पर अपन ने क्रॉस पोलिनेशन के मेथड्स किए थे अपन ने। तो क्रॉस पोलिनेशन के 5 टाइप्स के मेथड किए थे। पहला किया था अपन ने एनिमोफिली, जिसको अपन ने कहा था एयर पोलिनेशन। ठीक है, एयर पोलिनेशन या एनिमोफिली, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो विंड या एयर के थ्रू एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट्स के फ्लोर तक ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इसके अपन ने एग्जाम्पल किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था कि एयर पोलिनेटेड या विंड पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स की कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं, यानी उनमें खास बातें क्या होती है, ये अपन ने डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद में अपन ने किया था हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के अंदर वाटर पोलिनेशन, जब पोलिनेशन का प्रोसेस वाटर के थ्रू होता है वो हाइड्रोफिली किया था। इसके 2 टाइप्स किए थे अपन ने, हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली। जब पोलिनेशन जो होता है वाटर की सरफेस पर होता है तब तो हो गया एपीहाइड्रोफिली, और वाटर के डीप में यानी अंदर की तरफ होता है तो हाइपोहाइड्रोफिली अपन ने किया था। ठीक है, उसके बाद में अपन ने किया था ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में अपन ने किया था बर्ड पोलिनेशन। जब पोलिनेशन का प्रोसेस जो होता है बर्ड्स के थ्रू होता है। यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने ये किया था कि बर्ड पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं उनकी क्या एडेप्टेशन होते हैं। फ्लावर जो होते हैं लार्ज साइज के होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, नेक्टर वाले होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर वाले होते हैं। और इनमें अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी किया था, जैसे टोबैको के अंदर ट्यूबुलर शेप का होता है। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स अपन ने इसमें किए थे। फिर उसके बाद में अपन ने किया था एंटोमोफिली। एंटोमोफिली के अंदर जब पोलिनेशन का प्रोसेस इंसेक्ट के थ्रू होता है तो उसे अपन एंटोमोफिली कहते हैं। और इंसेक्ट पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके एडेप्टेशन क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनमें पोलन किट पाया जाता है। पोलन किट स्टिकी एनवेलप होता है, स्टिकी लेयर होती है पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ, जिसके कारण से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट की बॉडी से एडहेयर हो जाते हैं या स्टिक हो जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं। ठीक है, ये अपन ने किया था। और बाकी फ्लावर की क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं वो भी अपन ने इसके अंदर किया था। फिर उसके बाद में अपन ने 5th टाइप किया था चियोरोप्टेरोफिली। चियोरोप्टेरोफिली के अंदर जब पोलिनेशन का प्रोसेस बैट के थ्रू होता है, बैट एक मेमल्स है जिसमें ऐसे फ्लावर जो नाइट के टाइम पर ओपन कंडीशन में आते हैं उनके अंदर पोलिनेशन जो होता है वो बैट के थ्रू होता है। ये अपन ने 5 टाइप्स के मेथड्स किए थे क्रॉस पोलिनेशन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था। उसके बाद में आज अपन एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकॉम्पेटिबिलिटी। टॉपिक का नाम है अपना इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी, व्हाट इज इनकॉम्पेटिबिलिटी? देखो, इनकॉम्पेटिबिलिटी का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है ना, यानी दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एक्टिव है, वेबल कंडीशन में है, यानी मेच्योर है, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन करने में बिल्कुल कैपेबल हैं, फिर भी जब दोनों पास पास में आते हैं तो उनके बीच में फर्टिलाइजेशन न हो पाना, यानी फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज का कम हो जाना या न हो पाना, इसे अपन इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाते हैं। यानी कंप्लीटली वेबल एंड एक्टिव मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन के चांसेस हट जाना या कम हो जाना इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाता है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि भाई अपन ये कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आए। अब स्टिग्मा पर आने के बाद में अगला प्रोसेस क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं, पोलन ट्यूब बनती है, वो पोलन ट्यूब ओवेरी में जाती है, ओवेरी के अंदर फिर ओव्यूल में, और ओव्यूल के अंदर भी माइक्रोपाइल वाले पोर्शन से एम्ब्रियो से, जिसको अपन फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। नॉर्मल प्रोसेस में ये होता है। मगर जब इनकॉम्पेटिबिलिटी वाला केस आ जाता है तो उस समय पर पोलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा पर तो आ गए हैं, मगर आगे के ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं कि पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद में पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, ये ग्रोथ होती होती किस डायरेक्शन में जाएगी, पोलन ट्यूब ओवेरी की तरफ जाएगी,
और ओवेरी की तरफ जाने के बाद में ओव्यूल के अंदर इंटर करेगी। ये सब स्टेप जो है, इनमें से कोई भी एक स्टेप जो होती है वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण से मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूजन नहीं हो पाता है। फ्यूजन नहीं हो पाना इट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसे इनकॉम्पेबिलिटी कहते हैं। देखो अपन ने ये पहले भी किया था, अपन ने जब अपन ने एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन किया था, उस क्रॉस पोलिनेशन के अंदर अपन ने ये टॉपिक किया था इनकॉम्पेबिलिटी, कि कई बार ऐसा होता है कि सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज के फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, मगर वो वहाँ पर जर्मिनेट नहीं हो पाए। किसी अदर स्पीसीज के पोलन ग्रेन आएंगे, वो जर्मिनेट हो पाते हैं। तो कई बार पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं या आगे का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो वही इनकॉम्पेबिलिटी होती है। क्लियर? इनकॉम्पेबिलिटी का मतलब ही मेल और फीमेल पोलन गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन न हो पाना इनकॉम्पेबिलिटी है। ठीक है, इसके टाइप्स की बात करते हैं। इनकॉम्पेबिलिटी के टाइप्स की बात करते हैं तो इनकॉम्पेबिलिटी के मेनली दो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स की इनकॉम्पेबिलिटी होती है। नंबर 1 है इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेबिलिटी, और सेकंड है इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेबिलिटी। इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक नेम सेम सा लग रहा है, मगर एक माइनर सा डिफरेंस है। इसको इंटर बोला, इसको इंट्रा बोला। तो इंटर और इंट्रा के अंदर आपको डिफरेंस ये करना है कि इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी ये होती है कि जब एक ही जीनस की 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। देखो, जीनस एक है मगर 2 अलग अलग स्पीसीज है, 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर इनकॉम्पेबिलिटी हो जाती है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो इसे इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेबिलिटी कहते हैं। यानी यहाँ पर कंडीशन क्या लग रही है कि इनकॉम्पेबिलिटी किसके बीच में नहीं है, 2 डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाना, ये इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेबिलिटी होती है। जीनस एक ही हो सकता है मगर स्पीसीज 2 अलग अलग होगी। जैसे अपन एग्जाम्पल करें, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस का क्रॉस अगर ब्रेसिका राप्पा से करवाते हैं। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस आपको सबको पता है किसका बॉटनिकल नेम है, मस्टर्ड का, सरसों जो है उसका बॉटनिकल नेम है। ब्रेसिका राप्पा राई होती है। तो दोनों में ब्रेसिका और ब्रेसिका ये दोनों को जीनस है, जीनस सेम है मगर स्पीसीज, यहाँ पर कंपेस्ट्रिस स्पीसीज है, यहाँ पर राप्पा स्पीसीज है। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाना इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पेबिलिटी कहलाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद में सेकंड करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेबिलिटी। इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेबिलिटी जो होती है वो एक सेम स्पीसीज के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाना कहलाता है। जब एक ही स्पीसीज के 2 प्लांट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो उसे बोलते हैं अपन इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेबिलिटी। इसमें आप एग्जांपल कर सकते हो प्रीमूला के अंदर इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेबिलिटी पाई जाती है। क्लियर? ये टाइप्स हो गए। इसके बाद में इसी मेन टॉपिक की एक सब हेडिंग अपने सिलेबस के अंदर एक और दी हुई है। मेन टॉपिक यही है। इसी के अंदर एक टॉपिक आता है अपना पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन मतलब पोलन ग्रेन्स, पिस्टिल कार्पल को ही बोलते हैं अपन। जो गाइनोसियम होता है, जो कार्पल होता है, उसे अपन पिस्टिल बोलते हैं। यानी ये मेल जेनेटल ऑर्गन और ये फीमेल जेनेटल ऑर्गन, दोनों के नाम लिख दिए हैं। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना, इसे बोलते हैं अपन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। एक्चुअल में इनकॉम्पेबिलिटी का रिजल्ट जो है ना, वो रिजल्ट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ही होता है। कैसे होता है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब ये हो गया है कि पिस्टल यानी कार्पल बोल दो इसे। कार्पल की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, इस टाइप से होती है कार्पल। सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर नीचे ओवेरी। और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एंथर से बाहर निकल करके क्रॉस पोलिनेशन में किसी भी मीडिएटर के थ्रू कहाँ पर आते हैं, स्टिग्मा के ऊपर ही तो आकर के ट्रांसफर होते हैं, इसी तो पोलिनेशन कहा था। तो पोलन ग्रेन्स और पिस्टिल या कार्पल की स्टिग्मा के बीच में सबसे पहले कांटेक्ट होगा। यानी दोनों में कांटेक्ट कहाँ पर होगा, स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स के बीच में कुछ ऐसी इंटरेक्शन होती है, कुछ ऐसे आपस के अंदर इंटरेक्शन होती है
जिससे ये डिटरमाइन होगा, ये डिसाइड होगा कि ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आ तो गए हैं, मगर आगे का काम इन पोलन ग्रेन्स का होगा या नहीं होगा। आगे का काम का मतलब ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आने के बाद में जर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे। अगर जर्मिनेट हो गए हैं तो पोलन ट्यूब कंप्लीटली बनती, ग्रोथ होगी पोलन ट्यूब की या नहीं होगी, बीच में रुक जाएगी ग्रोथ हो गई है तो ये ओवेरी के अंदर सही जगह पर, सही फिक्स प्लेस के ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। अगर चली भी गई है तो फिर उसके बाद में इस पोलन ट्यूब के अंदर पाए जाने वाले जो मेल गेमिट थे, दो मेल गेमिट बने थे ना, वो दोनों मेल गेमिट ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक में जाने के बाद में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, या ये पोलन ट्यूब बन तो रही है मगर बीच में रैप्चर हो जाए, इस स्टाइल के अंदर बीच में ही फट जाए तो भी जर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो कोई भी एक स्टेप्स बीच में रुक जाना इनकॉम्पेबिलिटी होती है। मगर इस इनकॉम्पेबिलिटी का रिजल्ट क्या है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है। यानी सबसे पहला काम यहीं पर ही हो जाता है कि इनकॉम्पेबिलिटी होगी या नहीं होगी, इसका डिसीजन स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स के थ्रू किया जाता है। यहाँ पर रिकॉग्निशन प्रोसेस होता है एक, कि जैसे कोई मेहमान अपने घर पे आए, तो मेहमान जब घर पे आते हैं तो सबसे पहले अपन मेहमान से कहाँ मिलते हैं? मेन गेट के ऊपर। तो मेन गेट के ऊपर ही अपन को ये डिसाइड करना होता है कि ये जो मेहमान आए हैं इनको अपन अपने घर के अंदर एंट्री करवानी है या नहीं करवानी है। अगर कोई रियल में काम है तब तो उनको अंदर लेके जाना है या नहीं लेकर के जाना है, उस गेट के ऊपर डिसाइड हो जाता है। तो मेन इंट्रेक्शन कहा हुआ मेन गेट के ऊपर। उसी टाइप से यहाँ पर पोलन ग्रेन सबसे पहले स्टिग्मा पर आए, तो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स के बीच में कुछ ऐसी इंट्रेक्शन होती है कि आगे का काम डिसाइड होता है कि इन पोलन ग्रेन्स को अगर एक्सेप्ट किया जाना है, अगर ये पोलन ग्रेन्स जर्मिनेशन या फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल है, तब तो ये स्टिग्मा इनको एक्सेप्ट कर लेगी और एक्सेप्ट करने के बाद में आगे के सभी काम के लिए अलाउ कर देगी। और ये अगर ये पोलन ग्रेन्स ऐसे हैं कि इनको आगे फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है, काम के नहीं है, या अदर स्पीसीज के हैं, या किसी भी कारण से इनकॉम्पेबिलिटी वाले हैं, तो इनको यहीं पर ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या तो एक्सेप्ट किए जाएंगे या रिजेक्ट किए जाएंगे। ये एक्सेप्ट और एक्सेप्शन और रिजेक्शन का जो प्रोसेस है ना स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स के बीच में, इसी को ही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। और ये इसका रीजन होता है इन दोनों के जीन्स, पोलन ग्रेन्स के अंदर भी जीन्स पाए जाते हैं और स्टिग्मा की सेल्स में भी जीन्स पाए जाते हैं। इन दोनों के जीन्स के मल्टीपल एलील्स, इनमें मल्टीपल एलील्स होते हैं, ये मल्टीपल एलील्स डिटरमाइन करेंगे कि आगे काम होगा या नहीं होगा। अब देखो दोनों में जीन्स है, अगर इनकॉम्पेबिलिटी पोलन ग्रेन्स के जीन्स के थ्रू डिसाइड हो रही है तो इसे गेमिटोफाइटिक इनकॉम्पेबिलिटी बोलेंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन मेल गेमिट है। और अगर ये इनकॉम्पेबिलिटी इस पिस्टल या कार्पल्स की किसी सेल्स के थ्रू यानी स्टिग्मा की सेल्स के थ्रू डिटरमाइन की जाती है तो इसे स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पेबिलिटी कहेंगे। ध्यान रखना, दो टाइप्स की इनकॉम्पेबिलिटी यहाँ पर फिर हो गई है, एक तो गेमिटोफाइटिक, एक स्पोरोफाइटिक। गेमिटोफाइटिक कब होगी? जब इनकॉम्पेबिलिटी पोलन ग्रेन्स के जीन्स के थ्रू होती है तब तो हो गई है गेमिटोफाइटिक, और जब इनकॉम्पेबिलिटी स्टिग्मा की सेल्स के थ्रू होती है तब हो गया स्पोरोफाइटिक। ठीक है। और ये कब होती है? इन दोनों के बीच में कुछ फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू ये इनकॉम्पेबिलिटी डिसाइड होती है, यानी डिटर्मिनेशन इनके बीच में पाया जाता है। और टाइम क्या होता है इनका? पोलन ग्रेन्स की जब वॉल फॉर्मेशन होती है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनकी चारों तरफ वॉल एक्साइन इंटाइन बनती है, और सेम उसी समय पर स्टिग्मा मैच्योर होती है। तो स्टिग्मा का मैच्योरेशन का टाइम और पोलन ग्रेन्स की वॉल फॉर्मेशन का टाइम जब दोनों एक समय पर होते हैं तो उस समय पर ये इंटरेक्शन होती है और ये डिसाइड किया जाता है कि पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा। तो ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, जो किसका रिजल्ट है? इनकॉम्पेबिलिटी का रिजल्ट है। रीजन क्या हो गया है? रीजन हो गया है इन दोनों के जीन्स के मल्टीपल एलील्स जो डिसाइड करेंगे कि इनकॉम्पेबिलिटी होनी या नहीं होनी है। अगर पोलन ग्रेन्स एक्सेप्टेबल है तब तो आगे के लिए अलाउ किया जाएगा, और अगर रिजेक्शन प्रोसेस में है तब इनको आगे जर्मिनेट नहीं किया जाएगा। तो अपन तो बात कर रहे हैं इनकॉम्पेबिलिटी की, इनकॉम्पेबिलिटी की बात करें, इसका मतलब रिजेक्ट किए जाएंगे ये पोलन ग्रेन। अब रिजेक्ट किए जाएंगे जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आ तो गए हैं मगर आगे फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसका मतलब रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो जब रिजेक्ट कर दिए गए हैं तो कौन कौन से रिजल्ट्स अपने सामने आएंगे? रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये तो है नहीं कि पोलन ग्रेन्स को ये स्टिग्मा हटा करके फेंक देगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। कुछ ना कुछ आगे का काम रुकेगा। कौन सा काम रुकेगा? फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा काम रुकेगा, ये अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन सा काम यहाँ पर रुकेगा, वो रिजल्ट्स हो जाएंगे। किसके रिजल्ट हो जाएंगे? इनकॉम्पेबिलिटी के रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो इनकॉम्पेबिलिटी के रिजल्ट्स कौन कौन से होते हैं उनको अपन पढ़ते हैं। तो
रिजल्ट्स ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो 5 टाइप्स के रीजन अपन को यहाँ पर रिजल्ट्स यहाँ पर पढ़ने हैं। नंबर 1 है लैक्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। लैक्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। नंबर 2 रिजल्ट जो है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब डज नॉट टेक्स प्लेस। द growth of pollen tube does not takes place। क्या क्या है एक साथ आपको मैं समझा दूंगा। पहले मैं पांचों टाइप के रिजल्ट लिख दूं यहाँ पर। थर्ड जो है वो है pollen tube does not reach to the correct place। pollen tube does not reach to the correct place। फोर्थ जो है वो है रैप्चर ऑफ पोलन ट्यूब। रैप्चर ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल और फिफ्थ जो है वो है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई डज नॉट टेक्स प्लेस। ये फिफ्थ रिजल्ट हो गए हैं। 5 रीजन हो गए इसके इनकॉम्पेटिबिलिटी की। अब कौन कौन से देखो। लैक्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पहला तो काम यही हो जाएगा कि पोलन स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आए और रिजेक्शन के प्रोसेस में डालना इनको। तो इन पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट ही नहीं होना दिया जाएगा, यानी पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। लैक्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स यानी पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन ही नहीं हो पाना। अगर पोलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे तो पोलन ट्यूब भी नहीं बनेगी। पोलन ट्यूब नहीं बनेगी तो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। नंबर 1 क्लियर हुआ। नंबर 2 द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब डज नॉट टेक्स प्लेस। मान लिया जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन होते ही पोलन ट्यूब बनती तो है, मगर पोलन ट्यूब बनती है मगर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। थोड़ी सी बन करके यहीं पर रुक गई है, आगे ग्रोथ नहीं हुई। तो कंप्लीट पोलन ट्यूब तो बहुत लंबी होती है, लंबी होकर के ओवरी तक जाती है, तो यहीं पर आकर के रुक गई, आगे की ग्रोथ नहीं हो पाई है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा ये रिजल्ट हो गया। तीसरा मान लिया कि ग्रोथ पूरी हो रही है। अगला रिजल्ट क्या हो सकता है, पोलन ट्यूब डज नॉट रीच टू द करेक्ट प्लेस। मान लिया ग्रोथ होती जा रही है मगर ये सही जगह पर करेक्ट प्लेस के ऊपर नहीं जा पा रही है। करेक्ट प्लेस कौन सा होता है, ओवेरी में, और ओवेरी के अंदर भी किसमें, ओव्यूल में, और ओव्यूल में भी किसमें, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाना है इसको। और एम्ब्रियो सैक के अंदर किस पाथवे से जाएगी, माइक्रोपाइल वाले एंड से। ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल वाला प्लेस जो है ना, उस माइक्रोपाइल वाले प्लेस से ये एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेगी, मगर ये उस सही जगह पर नहीं जा पाए। सही जगह पर नहीं जाएगी तो इसके अंदर प्रेजेंट मेल गैमेट जो हैं वो रिच फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंच पाएंगे। अगर ये पोलन ट्यूब भी सही नहीं जा रही है तो इसके अंदर पाए जाने वाले मेल गैमेट्स भी सही जगह पर नहीं जा पाएंगे। तो थर्ड रीजन हो गया ये। मान लिया ये भी सही चल रहा है कि सही जगह पर जा रही है, मगर अगला रीजन ये हो सकता है कि रैप्चर ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल। सब कुछ सही चल रहा है मगर अचानक से पोलन ट्यूब जो है वो बीच में से रैप्चर हो गई है, फट गई है। पोलन ट्यूब बीच में फट गई है तो अंदर पाए जाने वाले मेल गैमेट्स का पाथवे तो बीच में रुक ही गया है, तो मेल गैमेट्स नहीं जा पाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये रीजन हो सकता है फोर्थ रीजन। और फिफ्थ रीजन क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई डज नॉट टेक्स प्लेस। सब कुछ सही चल रहा है मगर लास्ट का एंड रिजल्ट आ जाए। एंड में क्या होना है, दोनों मेल और फीमेल दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं आपस में फ्यूजन होता है, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, उसी को अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वो वाला काम, लास्ट वाला काम रुक जाए तो भी अपन फर्टिलाइजेशन को नहीं मानते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, जिस काम के लिए इतना सब पोलन ट्यूब बन रही है, सब कुछ काम हो रहा है, लास्ट में काम क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल न्यूक्लियस जो होते हैं आपस के अंदर फ्यूज होते हैं। तो वो फ्यूजन नहीं हो पाना भी इनकॉम्पेटिबिलिटी का फिफ्थ रिजल्ट हो जाता है। इनमें से कोई भी एक रिजल्ट अगर हो जाए तो वो इनकॉम्पेटिबिलिटी का रीजन ही माना जाता है।
तो ये अपना आज का टॉपिक पूरा होता है इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या क्या पढ़ा अपन ने, इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, डेफिनेशन की, इसके 2 टाइप्स किए हैं, फिर पोलर क्रिस्टल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा, और फिर इनकॉम्पेटिबिलिटी के 5 जो है वो रिजल्ट्स पढ़े थे। इस टाइप से इस चैप्टर के अंदर अपना पॉलिनेशन वाला टॉपिक जो है ना वो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो की अपन फर्टिलाइजेशन को लेकर के स्टार्ट करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। थैंक यू।